ब्याज पर पैसे देने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, नहीं तो पैसा डूब सकता है। क्या आप किसी को ब्याज पर पैसे देने की सोच रहे हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग रिश्तेदारी, दोस्ती या पहचान के भरोसे लाखों रुपए उधार दे देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब पैसा मांगने की बारी आती है तो सामने वाला बहाने बनाने लगता है और यहीं से शुरू होती है परेशानियां। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्याज पर पैसे देते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग केवल भरोसे के आधार पर पैसे दे देते हैं। ना कोई लिखित दस्तावेज, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। बाद में जब पैसा का विवाद होता है तो साबित करना मुश्किल हो जाता है कि आपने वास्तव में पैसे दिए थे। याद रखिए, भरोसा अपनी जगह, लेकिन दस्तावेज अपनी जगह। लिखित एग्रीमेंट क्यों जरूरी है? अगर आप किसी को 50,000 या फिर 1 लाख या फिर इससे अधिक राशि किसी को उधार देते हैं तो हमेशा लिखित एग्रीमेंट बनवाएं। एग्रीमेंट में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। कितनी राशि दी जानी है, ब्याज दर कितनी है, पैसा कब वापस करना है, भुगतान का तरीका क्या होगा, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और गवाहों के हस्ताक्षर। ध्यान रखें, जब भी 2 गवाह लें, एक गवाह अपनी तरफ से लें, एक गवाह उसकी तरफ से लें। यह दस्तावेज भविष्य में आपके लिए मजबूत साक्ष्य बन सकता है। बैंक ट्रांसफ़र का महत्व। बहुत से लोग नकद पैसे देते हैं, बाद में सामने वाला कह देता है मैंने कोई पैसा ही नहीं लिया। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पैसा बैंक ट्रांसफ़र या फिर यूपीआई से या फिर चेक के माध्यम से ही दें। बैंक रिकॉर्ड अपने आप एक महत्वपूर्ण सबूत बन जाता है। गवाह क्यों जरूरी हैं? कई बार दस्तावेज होने के बावजूद विवाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में गवाह आपकी मदद करते हैं। कम से कम 2 विश्वसनीय गवाह जरूर रखें। गवाह ऐसे व्यक्ति हों जो आवश्यकता पड़ने पर आपके पक्ष में गवाही दे सकें। खाली चेक लेना चाहिए या नहीं? कई लोग सुरक्षा के रूप में चेक लेते हैं, लेकिन केवल चेक लेने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। चेक पर सही तारीख, उस पर राशि और हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि चेक बाउंस हो जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए चेक एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में काम कर सकता है। संपत्ति के दस्तावेज सुरक्षा के रूप में। यदि राशि बड़ी है तो केवल भरोसे पर पैसे देना समझदारी नहीं है। आप सुरक्षा के रूप में संपत्ति के दस्तावेज, वाहन के दस्तावेज या फिर कोई गारंटर बीच में ले सकते हैं। इससे आपके पैसे की सुरक्षा बढ़ जाती है। सबसे खतरनाक स्थिति, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए उधार दिए। ना कोई एग्रीमेंट, ना कोई गवाह, ना कोई बैंक रिकॉर्ड, या मान कि आपके पास में कोई भी सबूत नहीं है। अब सामने वाला व्यक्ति पैसे देने से मना कर देता है। सोचिए उस समय आपके पास क्या सबूत रहेगा। यही कारण है कि शुरुआत में थोड़ी सावधानी भविष्य में बड़े नुकसान से बचा सकती है। पैसा वापस नहीं मिले तो क्या करें? यदि उधार लेने वाला व्यक्ति पैसा वापस नहीं करता है तो पहली बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करें। वकील के द्वारा लिखित में नोटिस भेजें। आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट में रिकवरी केस दायर करें। लेकिन यह सब तभी आसान होगा जब आपके पास उचित दस्तावेज होंगे। याद रखने योग्य 5 नियम। पैसे देने से पहले ये 5 नियम याद रखें। लिखित एग्रीमेंट बनवाएं, बैंक के माध्यम से भुगतान करें, 2 गवाह रखें, उचित सुरक्षा जरूर लें। दोस्तों, ब्याज पर पैसा देना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम बिना किसी दस्तावेज और बिना किसी सुरक्षा के पैसा देते हैं। आज की छोटी सी सावधानी कल आपके लाखों रुपए बचा सकती है। इसलिए
अगली बार जब भी किसी को उधार पैसा दें, पहले दस्तावेज तैयार करें और फिर पैसा दें। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।